चंडीगढ़ व्हीलचेयर क्रिकेट टीम के सदस्य और चेशर होम के दूसरे स्पेशली एबल्ड निवासियों द्वारा बुधवार को विरोध प्रदर्शन कर इंसाफ मांगा गया है। ये सभी लोग सेक्टर 21 के हाउस नंबर 341 में बने चेशर होम्स में रह रहे हैं। चेशर होम में रह रहे इन सभी को हाल ही में चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारियों द्वारा परिसर से बेदखल कर दिया गया है। इस होम के बाहर आयोजित विरोध प्रदर्शन में शारीरिक रूप से दिव्यांग प्रदर्शनकारियों के साथ रनिंग इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड चिल्ड्रन 25 साल से। तो ये जो है ये जो हुआ है व्हील चेयर्स पर्सनस के साथ, आई फील दिस इज़ वेरी बैड, क्योंकि उस दिन मैं भी यहाँ पे हाजिर थी जिस समय इनको निकाला गया था। मैं भी एक डिसेबल्ड बच्चे की माँ हूँ, तो एज ए मदर जो है वी कैन रियलाइज द एगनी ऑफ हैंडीकैप्ड। जिस इशू कुछ भी हो, लेकिन जिस तरीके से जिस इनह्यूमन तरीके से इनको बाहर निकाला गया, वो जो है बहुत ही निंदाजनक है। और वो भी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से, जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट इन पर्सनस की भलाई के लिए है, लेकिन जिस तरीके से इनको करना, अगर कुछ था भी जायज़ तो उसको एक तरीके से किया जाता कि पहले इनका कोई बंदोबस्त करते बाहर इनके रहने का, या इनको कुछ टाइम देते। व्हीलचेयर ये लोग नेशनल्स खेल कर आए हैं, विनर्स हैं, उनके लिए तो वैसे ही सरकार इतना कुछ करती है। तो ये हमें स्पेशल ऑनर दिया गया है इनको यहाँ पे, ये बहुत ही निंदाजनक बात है। आई फील इट। एम्पावर एनजीओ के सदस्य भी शामिल हुए। बेदखल किए गए दिव्यांग लोग और व्हीलचेयर क्रिकेट लंबे समय से सेक्टर 21 में घर में रह रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के दौरान दिव्यांगों को अचानक से घर से बेदखल करने और उनके साथ कठोर व्यवहार पर समुदाय में आक्रोश व्याप्त है। एम्पावर एनजीओ के संस्थापक शर्मिता भिंडर ने कहा कि दिव्यांग खिलाड़ियों को यूटी प्रशासन द्वारा चेशेयर होम से बाहर निकालना एक जानबूझकर उठाया गया कदम और सोची समझी साजिश है। भिंडर ने कहा कि प्रशासन ने विस्थापित व्हीलचेयर यूजर्स के आवास के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है। बाकी रेजिडेंट्स हैं उनके साथ इन्वॉल्व रही हूँ। खाना पीना इनका हमने वाइट वॉश करवाया इसमें काफ़ी सारा सीवरेज वगैरह का काम वो मैंने नहीं कराया, वो किसी और इंजीनियर ने कराया। उसके पहले भी किसी ने डोनेशन करके पीछे वाला एरिया सारा करवाया था। तो समस्या ये है कि 8 तारीख को इनको बड़ी बेरहमी से एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और एस्टेट ऑफिस ने सारे जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं उनको बाहर निकाल दिया। बताया गया कि कोर्ट ने स्टे ऑर्डर हटा दिया है, जबकि कोर्ट का ऑर्डर हमारे पास है। कुछ लिखा नहीं हुआ कि भाई प्रॉपर्टी को रिज्यूम करा जाए या एडमिनिस्ट्रेशन को ये अथॉरिटी दी है या स्टे हट गया है। अपने आप से जंप द गन जिसे कहते हैं करके एस्टेट ऑफिस भी कोर्ट है। जो एस्टेट ऑफिस एसडीएम ईस्ट है, पहले नितेश सिंगला थी और अब एक मैडम है, उनका नाम है खुशप्रीत कौर, है ना। इन्होंने पब्लिक प्रमाइस एक्ट के अंदर लास्ट ईयर एक नोटिस जारी किया था कि 15 दिन में पब्लिक प्रमाइस एक्ट के अगेंस्ट खाली किया जाए। हमने अपील करी थी, अपील में भी इन्होंने चालाकी करी। हमें 5 जनवरी को बुलाया और 4 तारीख को ही सिर्फ कोर्ट लगती है और जज साहब भी बैठे हुए थे और ये सारी बातें करने वाली नहीं है, बट आज करने वाली है क्योंकि इतनी बेरहमी से निकाला है ना। सो खुशप्रीत मैम को मैं कहना चाहती हूँ भाई कितनी फायर थी ये कि आप सैटरडे को जब पता थी कि व्हीलचेयर क्रिकेट टीम है नहीं, आपने आकर सारे जो इनमेट्स हैं उनको बाहर निकाल दिया। सामान उनका अभी भी सारा अंदर पड़ा हुआ है और आपने सील कर दिया है। एक बेचारा यहाँ रह रहा है, कुछ लोग पार्क में हैं, कुछ लोग कहाँ कहाँ हैं हमें पता नहीं है। बाकी एनजीओ सपोर्ट कर रही है और आप न्यूज़पेपर स्पेशली एचटी और ट्रिब्यून और बाकी न्यूज़पेपर्स में खबर देते हैं कि ये अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेंट्स हैं। अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेंट्स कैसे हैं? जब यहाँ का आधार कार्ड है, 341 का आधार कार्ड है, चंडीगढ़ का आधार कार्ड है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से पेंशन मिल रही है इनको। सो जो डिपार्टमेंट इनका ध्यान रखना चाहिए जिनको, वो ही बाहर निकाल दे। सो ये हम जानना चाहते हैं एज एन एनजीओ पर्सन, एज व्हीलचेयर क्रिकेट। और ये टीम इंडिया जीत कर आई है। 12 टीमों में से इंडिया जीत कर 18 टीमों में से नेशनल जीत कर आई है। और कैसे ये गेम खेल रहे थे, इनका सामान बाहर फेंका जा रहा था।
तो वीर और मैं और ये कितनों के साथ फ़ोन में था, इस प्रेशर में ये बैटिंग करके ना इंडिया के लिए कर आया है। अगर कोई नॉर्मल क्रिकेटर होता, आपकी हिम्मत होती ऐसे करके उसको बाहर निकालने की? आप करोड़ों रुपए उनको देते हो, करोड़ों रुपए एड्स के लिए देते हो। तो डिसेबिलिटी जो ग्रांट आता है, आप करते क्या हो उसका? चंडीगढ़ व्हीलचेयर्स क्रिकेट एसोसिएशन का कप्तान वीर सिंह संधू, जो कि अपनी टीम चंडीगढ़ को चौथा नेशनल व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने के बाद हाल ही में शहर लौटे हैं, वह अपनी परेशानियों को साझा करते नजर आए। उन्होंने कहा कि यह सब कुछ हमारी गैर मौजूदगी में हुआ है, जब हम टूर्नामेंट के लिए ग्वालियर गए थे। हमारे सामने आने वाली शारीरिक चुनौतियों के बावजूद हमने व्हीलचेयर क्रिकेट के नेशनल टूर्नामेंट में शहर का नाम रोशन किया है। संधू ने यह भी कहा कि मामला अदालत में होने के बावजूद प्रशासन ने कोई पूर्व सूचना नहीं भेजी। शहर होम में ही रह रहे थे, तो काफ़ी टाइम क्रिकेट खेलते रहे हैं। अचानक ही एक सोशल वेलफेयर की टीम आई और उन्होंने बोला कि अपना अपना सारा सामान उठा लीजिए। तो इससे पहले मैं रोड पर रहता था, वीर भाई मेरे को मिले थे एक बार रोड पर, उन्होंने मेरे को क्रिकेट के लिए आकर्षित किया था। तो 2015 से मैं उनके साथ हूँ। तो उसके बाद इन्होंने सामान खाली करा दिया है। जो भी सामान मेरे पास बना था, फोल्डिंग बेड, गद्दा और कंबल और व्हीलचेयर, वो मुझे ऐसे ही एक टेम्पो वाले को देने पड़ गए, क्योंकि पुलिस और सोशल वेलफेयर ये कह रहे थे कि अपना सामान यहाँ से उठा लो फटाफट। तो वो सारा सामान दे के मैं जिस दिन इन्होंने ताला लगाया उस दिन से यहीं पे स्टे कर रहा हूँ। क्या चाहते हैं मतलब आप? चाहता हूँ कि इसको खोला जाए सर, हमारे लिए है। जो इस कोठी के मालिक है वो भी हमें दे रहे हैं, मैम इतना कुछ सपोर्ट कर रहे हैं इतने दिन से, और ये लोग इतने इनाम लेके आती है हमारी क्रिकेट टीम। एक्स्ट्रास में मेरे को ले जाते रहे हैं ये लोग, तो 3-4 जगह पे 50s मारी है मैंने। हाँ जी, नेशनल भी खेले हैं सर। 2017 में नेशनल खेला हूँ मैं इनके साथ। उसके बाद बीच में मैचेस खेलते रहे हैं, तो जैसा भी होता है करते रहते हैं। तो अंदर एक चीज़ और होती है सर, हमारे पास ना तो कुक होता है ना सफाई वाला होता है, तो हम सब मिलके ही सारी सफाई करते हैं, लेकिन कूड़ा उठाने की दिक्कत आ जाती है हम लोगों को। उस बारे में वेलफेयर नहीं सोचता है कि कूड़ा कैसे उठाना है। अभी गर्मी आएगी तो मच्छर हो जाएंगे। खाने की ये प्रॉब्लम है कि हम लोग बनाते हैं, कभी सिलेंडर की प्रॉब्लम आ जाती है, कभी बाथरूम की प्रॉब्लम है, कभी नालियाँ ब्लॉक हो जाती है। उस तरफ सोशल वेलफेयर सोचता नहीं है, लेकिन जब निकालने की बात होती है तो सीधा डायरेक्ट ही निकाल दिया गया है। सर 5-6 साल हो गए इनके साथ जुड़े व्हीलचेयर क्रिकेट में। तो बाकी यहाँ पे अभी जैसे ये हो रहा है, नेशनल खेलने गए होते हम, वहाँ पे हमारे बाद ये इंसिडेंस कर दिया गया। और जैसे हम खेल कूद के इन्हें बढ़ाना, तो हमें उत्साहित तो क्या करना, लेकिन ये हमारा जो घर था, एक रहने का सोर्स था, वो भी इन्होंने छीन लिया। ये गलत बात है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि बस पब्लिक को आगे आना चाहिए और आप इसको वायरल करना चाहिए, जितना वायरल हो सके आप सोशल मीडिया पे। 6 साल हो गए।